अब समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज करो कि ₹10,000 is given as a loan for 3 years at 10% per annum compounded annually। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल को हम डिनोट करेंगे P1। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, ₹10,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% पर एनम। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसको हम I1 से डिनोट करेंगे, तो ये होगा 10% ऑफ 10,000। तो 10% ऑफ 10,000 कितना होता है, 1,000 होता है, तो यहां पर आएगा 1,000। अब अगर एक साल कंप्लीट हो गया, 1,000 रुपए का इसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, तो अब मान लो मैंने ही लोन लिया था 10,000 का, एक साल के बाद 1,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया, अब कितना पैसा ड्यू है मेरे को, कितना पैसा देना है, 11,000 देना है, 11,000 देना है ना। तो इसको बोलेंगे अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर, या अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अलग अलग वर्ड्स में उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज इसको हम डिनोट करते हैं A1 से, तो ये कितना हो गया, 11,000। ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ध्यान से सोचना, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेकेंड ईयर भी 10,000 का ही 10,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट लगता, 1,000 रुपए इंटरेस्ट लगता। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो एक बार प्रिंसिपल दिया, ओरिजिनल प्रिंसिपल, हर बार उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी मेरे को 11,000 उसको देना है, तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 11,000 के ऊपर होगा। इसका मतलब ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उस पे भी इंटरेस्ट पे करना है, और ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। समझ में आया, यही कंपाउंडिंग है। तो अब अगर हम P2 कहें, तो P2 क्या है, P2 का मतलब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट होता है ना, वही सेकेंड ईयर के एंड में प्रिंसिपल होता है। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है, सेकेंड ईयर के शुरुआत में उसी को प्रिंसिपल माना जाता है। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 11,000 पे ही होगा। ये चीज क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, अब I2 हम डिनोट कर रहे हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, उसको I2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10% ऑफ 11,000, 1100। अब 2 साल के बाद मेरे को कितना पैसा देना बन रहा है, 11,000 प्लस 1,100, मतलब 12,100, 12,100। तो ये क्या होगा, 12,100। इसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अलग अलग वर्ड्स में उसको बोला जाता है, मतलब वही है कि 2 साल के बाद मेरे को कितना पैसा ड्यू है, कितना पे करने का है। तो लेट अस डिनोट इट बाय A2। ठीक है, A2 क्या हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं। अब थर्ड ईयर का शुरुआत होने जा रहा है, तो थर्ड ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट था वो थर्ड ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं P3 से, तो P3 कितना है, 12,100 है। अब जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 12,100 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं I3। ये क्या होगा, 10% ऑफ 12,100, यानी कि 1210, है ना, 1210। अब
टोटल मेरे को अमाउंट कितना देने का है? 13,310। मतलब 3 साल के बाद, यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरे को कितना पैसा देना है अब उसको? 13,310। रुक जा, पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूला नहीं लगाना है, तुम डायरेक्ट जंप कर गए सेकंड एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूला है, समझ गए? फॉर्मूला से मेरे को डायरेक्ट अमाउंट पता चलता है। अब इस कैलकुलेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से समझो। ये कैलकुलेशन पूरा क्लियर हो गया? कैलकुलेशन पूरा समझ गए? ओके। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मतलब थर्ड ईयर के एंड में मेरे को कितना पेमेंट करना है कि मेरा लोन पूरा क्लियर हो जाए। तो कितना होगा वो आंसर? 13,310। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आया व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड इन 3 इयर्स। तो लिया हमने कितना था? हमने पैसा कितना लिया था? 10,000। पूरा पेमेंट कितना करना पड़ा? 310। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया वही इंटरेस्ट है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 3 इयर्स, इट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माइनस प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, ओरिजिनल प्रिंसिपल। पैसा तो मेरे को 10,000 ही मिला ना, वापस करेंगे 13,310। तो जो एक्स्ट्रा पे किया वही मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को यही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ा। समझ में आ गया? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1,100, जो I2 का वैल्यू है। व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर? 1,210। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड इन 3 इयर्स? शब्दों का खेल है बस, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान से समझना है। इंटरेस्ट पेड फॉर थर्ड ईयर 1,210, मतलब थर्ड ईयर का कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट पेड इन 3 इयर्स, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब 3 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, तो फिर ये 3,310 दिया। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? तो पिक्चर 80% क्लियर हो गया। 20% में क्या बचा? जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगा या क्वार्टरली होगा, वो भी समझ लेता है। ये समझ में आ गया ना? एकदम क्लियर ना? ठीक। अब देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे। क्या करेंगे? ओके, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं। कंपाउंडेड एनुअली की जगह हम कर देते हैं सेमी एनुअली। अच्छा, सेमी एनुअली को हाफ ईयरली भी बोलते हैं, 6 मंथली भी बोलते हैं, है ना? कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। ओके, अब देखो क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि कंपाउंड करो लेकिन 6 महीने में ही कर दो। इसका क्या मतलब? देखो, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 10,000। अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? सुनो, पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर दो। तुम जंप कर जा रहे हो, फिर टाइम इंटू 2 रेट हाफ, वो नहीं करो, हम स्टेप बाय स्टेप करवा रहे तुम लोगों को। मेरे क्वेश्चन का खाली आंसर दो, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? क्योंकि देखो, अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे आसान है, ये P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n करो और निकालो, लेकिन जहां कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया फिर फंस जाओगे, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन क्लियर नहीं है। सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बोला ₹10,000 इज गिवन एज अ लोन फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, पहले क्या था? वो कंपाउंडेड एनुअली था।
अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो पहले इसको समझें तो सही। अगर हम बोले रेट को आधा कर दो और टाइम को डबल कर दो, तो मतलब 3 साल का जो लोन था वो क्या 6 साल में क्लियर होगा? आंसर करो। हाँ, टाइम अगर 3 इयर्स है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है और फॉर्मूला के हिसाब से देखे तो रेट आधा टाइम डबल, तो 3 साल का लोन क्या 6 साल में क्लियर करना है? हाँ, गलत। इसमें तो वही बोल रहा है। वही तो नहीं बोल रहा, वही तो समझना है, ध्यान से समझो। अभी 3 साल में पूरा करना है, पर वो हर 6 महीने वही बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम बता रहे। देखो 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 देखो, अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली 2 इयर्स, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा पहले ये बताओ? 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? नहीं नहीं, 1 साल का इंटरेस्ट 10,000 रुपए दिया 10% के हिसाब से, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000, है ना। लेकिन लेकिन वो बोला नहीं, 1 साल तक वेट नहीं करेंगे हम, 6 महीने बाद ही कंपाउंड करना होगा, ठीक है। तो फिर हम ये देखें कि अगर यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपया आ रहा है, तो 6 महीने का कितना होगा? 500। ओके, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने, है ना। तो यहां पर 6 महीने के बाद है, तो फर्स्ट सेमी एनुअली 500 रुपया इंटरेस्ट का जोड़ दो। अभी क्या 1 साल पार हुआ? नहीं, सिर्फ 6 मंथ्स पार हुए, 1 साल नहीं हुआ। 1 साल नहीं हुआ, बोला हम 1 साल बाद इंटरेस्ट नहीं लेंगे। 500 रुपए इंटरेस्ट हो गया, अभी आप जोड़ दीजिए सेमी एनुअली, ठीक है भैया, 500 रुपए जोड़ दिए। अब क्या हो गया? 10,500। अब मेरे को उसको देना है कितना? 10,500, ठीक है। अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1050। अब यहां पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, हम क्यों 1 ईयर का निकाल रहे हैं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मेथड है, 10% पर एनम है। तो 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है 1050। वो बोल रहा नहीं 1 साल नहीं वेट करना है, 6 महीने में ही करना है। तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 525। तो 525 इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, कितना हो गया? नहीं नहीं, 11,000, हाँ टोटल 11,025। अब जाके 1 साल हुआ, अब जाके 1 साल पूरा हुआ। पिछली बार 1 साल में कितना देना पड़ रहा था? 11,000 टोटल, माने 1,000 रुपए इंटरेस्ट। अब जब 6 मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो मेरे को 25 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना। तो एक चीज क्लियर हुआ कि कंपाउंडिंग जितना जल्दी जल्दी होगा, इंटरेस्ट उतना ज्यादा देना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, साल में एक बार प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे लास्ट में, और फिर बढ़ा हुआ जो प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट देना। लेकिन अभी क्या बोला, नहीं 6 महीने बाद ही प्रिंसिपल को बढ़ा देंगे। आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स 10,500 के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, 10,000 के ऊपर नहीं देना होगा। पिछले केस में क्या था, पूरा 1 साल हम 10,000 पे इंटरेस्ट दिए। अभी क्योंकि सेमी एनुअली है, तो पहले 6 महीने 500 पे दिए, 500 रुपए इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट 6 महीना 10,500 पे 525 दिए, तो यहां 25 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा ना। अब क्या होगा, अभी 1 साल पूरा हुआ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ये सेकेंड ईयर की शुरुआत में ये हो गया। अब क्या होगा, इसका 10% कितना होगा? 1102.5। तो ये क्या है, 1102, 551.25, है ना। तो यहां पे कितना आ गया, 551.25। बढ़ रहा है ना इंटरेस्ट, हाँ पॉइंट में जाता जाएगा, अब पॉइंट आते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने 3 बार ये कर दिया, लेकिन 3 साल नहीं हुआ, हुआ 1.5 साल ही खाली, क्योंकि 6-6 महीने में 3 बार किया ना।
तो हुआ 1.5 साल। ऐसा ही और 3 बार होगा तब जाके 3 साल कंप्लीट होगा। तो जो फॉर्मूला में किया जाता है रेट हाफ और टाइम डबल, एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि 3 साल के बदले 6 साल में पेमेंट होगा, वो नंबर ऑफ पीरियड्स को डबल किया जाता है। अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो 1 पीरियड 1 ईयर का है, 3 पीरियड्स 3 ईयर के हो गए। लेकिन सेमी एनुअली हो गया तो 3 साल के अंदर 6 पीरियड्स आएंगे वैसे वाले। 6 महीने कितने बार आएगा? 6 बार आएगा, क्योंकि एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं। हाफ ईयरली 2 बार होता है ना एक साल में, तो 3 साल में 6 बार होगा। तो वो 6 हाफ ईयर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो 6 हाफ ईयर्स हैं। तो वहां पर जो हम n को डबल करते हैं 3 की जगह 6, तो वो 6 ईयर्स नहीं हो रहा, एक्चुअली 6 हाफ ईयर्स हो रहा है। टोटल टाइम 3 साल ही रहेगा, वो लोन हमको 3 साल में ही चुकाना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो जब तक सारा कुछ क्लियर नहीं होगा अच्छे से फंस जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूला वाला काम नहीं चलेगा, अभी हर चीज अच्छे से समझना होगा। समझ गए? वही चीज है, जो हम लोग रेट को हाफ करते हैं ना, तो वो 10 की जगह 5 है। देखो पहले 6 महीने में 5% अगर हम लेंगे, 10% 1000 था, 5% 500 होगा। वहीं पे रेट को हाफ कर दिया जाता है इन द फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सॉल्व बाय स्टेप मेथड, तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप मेथड ही करना है। अगर क्वेश्चन बोले कि बस सॉल्व करो, खाली कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, अमाउंट बताओ, तो फिर हमको जैसे अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। दूसरा चीज, स्टेप बाय स्टेप मेथड में हर चीज इंडिविजुअली पता है। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे को सिर्फ ये वैल्यू पता लगेगा, फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट था, सेकंड ईयर का कितना था, थर्ड ईयर का कितना था, वो नहीं पता लगता है फॉर्मूला में। फॉर्मूला सिर्फ ये आंसर बताएगा, भैया 3 साल के बाद आपको 13,310 देना है। तो ये ब्रेकअप अगर निकालना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप से करना पड़ता है। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में ये पूछे ना, व्हाट इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, तो मतलब वो पार्ट बाय पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। दिख रहा है? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 2 years। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टेप बाय स्टेप से ही करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 8,000, रेट है 5% पर एनम, टाइम है 2 years। तो I1 क्या होगा? 5% ऑफ 8,000 है ना, इसको कैलकुलेट करो। 5% ऑफ 8,000, ये ऐसे 400 रुपए होता है। ठीक है, नहीं नहीं, ये अलाउड है, P1 I1 A1। अगर टीचर बोले नहीं पूरा लिखो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, तो लिख दो। मोस्टली 99% चांसेस है टीचर ये अलाउ करती है। P1 मतलब प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, I1 मतलब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, A1 मतलब इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब अगर टीचर बोले कि नहीं पूरा लिख दो, तो लिख दो, कोई क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 8,400। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 8,000, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 4,000, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 8,400। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो है ना, ये P2 है। फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है वही सेकेंड ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल है। अब 5% इसका कैलकुलेट होगा। ठीक है, देखोगे ये 420 आएगा। ये 420 होगा बेटा, है ना, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 420। तो ये हो गया 8,820। ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 8,820। ठीक है, अच्छा, अमाउंट
at the end of second year is 8,820. Compound interest for 2 years is 8820 minus 8,000, that is 820. ठीक है, तुम समझ रहे हो ना बेटा मुकुंद, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हम लोग अगर हड़बड़ा के करेंगे ना तो कुछ कुछ ट्रिक, हाँ कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जहां पर दिक्कत होगा। फिर ये पूरा ब्रेकअप ऑफ कैलकुलेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। समझ गए ना? क्वेश्चन जो भी लास्ट में पूछा ना उसका हम स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर करेंगे। अपना लास्ट स्टेटमेंट जो है ना पूछा है ना, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, वहां पर A2 और CI ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरा लिख देंगे। ठीक है, हाँ आपको जो इंटरेस्ट निकाले 5% ऑफ 8,000 का एग्जाम में तो पूरा फॉर्मूला करके दिखाना पड़ेगा, पीआरटी बाय नहीं ये निकाले बेटा, ये तो निकाले, नहीं एग्जाम मतलब पीआरटी बाय 100 पूरा फॉर्मूला दिखाना ही पड़ेगा। वो भी दिखा सकते हैं, ये भी, यही तो PRT/100 है। P क्या होता बताओ, 8,000 R क्या होता, 5 टाइम क्या होता, वही तो है ना? बस यहाँ पर टाइम 1 है इसलिए वो नहीं लिखा है। 5 इंटू 8,000 बाई 1000, 5 इंटू 8,000 बाई 100, 5 इंटू 8,000 बाई 100, यहाँ पर भी है ना? यहाँ पर भी वही है, देखो 5 इंटू 8400 बाई 100, यहाँ पर इंटू 1 होता तो 1 नहीं लिखा, ऐसे कर दिया। या हम ये पूरा दिखाएं या ये दिखाएं, दोनों अलाउड है, दोनों ठीक है, बट इसको दिखाना है ना? ये मेरा वर्किंग इंपॉर्टेंट ऐसे शो करना। ठीक है, जब हम ऐसा यहां पर टेबल बना के कर रहे होंगे ना तो यहां पर वैल्यूज डालते जाओ और ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, साइड बाय साइड शो करो। जैसे यहां पर शो कर दिए, ये 5% ऑफ 8400 है, ठीक है ये भी। ठीक है, बट ऐसे में क्या है कि कोई टीचर इसमें मार्क्स नहीं कट करेगी। हाँ खाली ये देख लेना, अगर टीचर बोले कि P1 मत लिखो, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर लिखो, तो वो लिख देना। 99% केसेस में टीचर बोलती है ठीक है, P1 I1 A1 इज एक्सेप्टेड, ये देख लेना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्लियर हो गया, कैलकुलेशन क्लियर हो गया। ठीक, अब अगला वाला पार्ट देखो। देखो, मैन इन्वेस्ट्स 46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। प्रिंसिपल कितना है? 46,875, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने समय के लिए? 3 इयर्स के लिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। बताओ, ये चीज तो फॉर्मूला से नहीं आएगा ना, इसको तो स्टेप बाय स्टेप ही करना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग P1 से। P1 कितना है? ₹46,875 है ना, इसका 4% निकालना है। इंटू 4/100 करेंगे, है ना? अच्छा, जब इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहां डेसिमल लग जाएगा, अब सीधा इंटू 4 कर देते हैं, है ना? तो 4 5 20, तो ये 30,
32, 33, 34, 35, 327, 18, 1875 है ना। तो I1 इज 1875 रुपीज, जरूर लिखना है ना। ठीक है, ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 48,750। अब इंटरेस्ट, यही P2 हो गया 48,750, इसके ऊपर अब इंटरेस्ट निकलेगा है ना 4%। पहले हम वर्किंग शो करेंगे फिर लोग एंड में लिखेंगे। जैसे हम कर रहे हैं बस वैसे ही करना। वन 1950 है ना। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो गया। अब निकालना है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया 50700। I3 क्या हो गया, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 4% ऑफ 50700, तो कितना होगा 2028। ठीक है, नोट करो उसको। ठीक है, ये क्या है 4% ऑफ 48750, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है देखो। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ये निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग आंसर लिख सकते हो। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ये है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में ये अमाउंट है। उसके बाद इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ठीक है, हो गया। देखो बेटा, अब इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर on 8,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of third year. ठीक है, तो थर्ड ईयर के एंड तक मेरे को जाना है, तो सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा।
P1 8,000, I1 10% है ना, तो इसका 10% कितना होगा 800, तो ये कितना हो गया 8,800 अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, यही प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर होगा। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 880। 10% निकालना आसान होता है, डिवाइड बाय 10 करना होता है, तुम लोग वर्किंग कर देना उसका, है ना। तो ये हो गया 9680, ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब निकाल लेते हैं प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, यही होगा। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर 968 होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 10648 होगा। ठीक है, क्या क्या पता करना हम लोग को, क्या क्या बताना है। सबसे पहले हम लोग को बताना है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ये है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। उसके बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो नीचे में स्टेटमेंट भी दे सकते हो, या फिर इतने आंसर को ऐसे हाईलाइट कर दोगे कि ये आंसर नंबर 1 है, ये आंसर नंबर 2 चलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर ना सबका। मुकुंद चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ramesh invests 12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum। ठीक है, 12,800 रुपए वो इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्या क्या बताना है, सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर, टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। सिमिलर कैलकुलेशन है। ठीक है, कर लो फटाफट, कर लो कर लो कर लो, ट्राई करो। कुछ और स्टेट में हो सकता है, जैसे एग्जांपल स्टेपलर ले आओ जाके जो कोई भी गैस जब थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज तक गर्म हो ना, तब वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1280, है ना। फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया 14,080। यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा 14,080। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 1408। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट हो गया 15,488।
ठीक है, अब यही थर्ड ईयर के बिगिनिंग का प्रिंसिपल है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितना होगा, 1548.8, यहां 0.0 लिख देते, ठीक है ना। 10% निकालना बड़ा आसान होता है, जो भी वैल्यू का 10% निकाल रहे हो उसका डिवाइड बाय 10 कर दो, है ना। जीरो 17036.8, है ना। अच्छा, क्या क्या निकालना था हम लोग को, सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, है ना। सम ड्यू या अमाउंट ड्यू या मनी ड्यू एक ही बात है। एक साल के एंड में कितना उसको देना है, 14,080 रुपए। इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो गया, 1408 रुपीज। और टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, ये हो गया अपना 17,036 रुपीज .8, या 17,036 रुपीज 80 पैसे, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है इसमें सबको। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 12% पर एनम इज 1380। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स at 13% at 12% per annum is 1380. फाइंड द सम ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो सम ऑफ मनी कितना है ना। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्योंकि ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो यहां पर लिख देते हैं 1380। पी हम लोग को फाइंड करना है, रेट है 12 टाइम 2 इयर्स का, ऐसा होगा, बताओ होगा ये चीज। ओके, तो 1380 इंटू 100 बाई 12 इंटू 2, यही हो गया अपना प्रिंसिपल, है ना। अब देखो ये कैसे कटेगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना। 2 से ये कटेगा 115 और 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है, वो वही तो है। तो 5750 ये हो गया प्रिंसिपल, 5750 ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। रुपीज लिखेंगे या रुपीज का सिंबल बना देंगे, ये ध्यान देना, क्योंकि ये पैसा का बात हो रहा है ना, तो हमेशा रुपीज जरूर लिखना है, खाली नंबर लिखने से मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, या तो आरएस लिख देंगे या तो रुपीज का सिंबल बना देंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग को पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना है। अब इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। P1 हो गया 5750। अच्छा, एक साल हाफ ईयरली, तो 6% के हिसाब से लेंगे, टोटल 12% है ना। $345 आएगा ये, है ना। ठीक है, इसका 6%।
ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट या तो इन दोनों को ऐड करो या इसमें से इसको माइनस कर लो, एक ही बात है। या तो हम 345 और 365.7 को ऐड कर देंगे या ये फाइनल अमाउंट में से 5750 माइनस कर देंगे, एक ही बात है। टोटल इंटरेस्ट मेरा निकल जाएगा, है ना। $710.7 है ना, 710.7 रुपीज। क्लियर है? तो यहां तक रिवाइज करो, अगले क्लास फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिसका पीडीएफ चाहिए तो यहां से तुम लोग स्कैन करके ले सकते हो। ठीक है, इसको स्कैन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड